एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का लिखा आलेख। भारतीय संस्कृति की अप्रतिम विशेषता इसकी समरसता है। तरह तरह की परंपराएं, भांति भांति के लोग, व्यापार और लोक व्यवहार को समग्रता में देखना और स्वीकार करना यहाँ सहज है। यही एक कारण है कि लोकतंत्र का वर्तमान संसदीय स्वरूप हमारे यहाँ फल फूल रहा है। कुछ एक विसंगतियों और कमियों के होते हुए भी विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में संसार समाज हमें स्वीकार करता है। सन 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के बाद देश की राजनीति के विकास क्रम में इस वैचारिक परिष्कार को स्पष्ट देखा जा सकता है। पश्चिम प्रेरित कांग्रेसवाद से भिन्न अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव से ओतप्रोत एक विकल्प रातों रात खड़ा नहीं हुआ। इस प्रकृति की विचार गंगा को जो भागीरथ लोगों के बीच लाए थे, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम उस पंक्ति में बहुत श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। एकात्म मानववाद के प्रणेता के रूप में एक और वे समकालीन विचारकों के बीच चमचमाते रत्न हैं। दूसरी ओर भारतीय राजनीति में सकारात्मक राष्ट्रवादी आग्रह और संस्कारित कार्य व्यापार के विकल्प प्रदाता के रूप में वरेण्य हैं। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की अनेक तेजोमय रश्मियां हैं। एक कुशल संचारक, पत्रकार, संपादक, प्रकाशक, लेखक, संगठनकर्ता, राजनेता और समाजसेवी के रूप में इन रश्मियों का आलोक हमें चमत्कृत कर देता है। वैश्वीकरण के इस दौर में पंडित दीनदयाल जी के विचार धुर पूंजीवाद और अस्ताचल उन्मुख साम्यवाद दोनों से आगे जाकर विश्व राजनीति की एक सकारात्मक व्यावहारिक दिशा प्रदान करने में समर्थ है। वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श किस प्रकार से व्यवहार रूप में परिणत किया जा सकता है, तो पंडित दीनदयाल जी का समाजार्थिक और राजनीतिक चिंतन हमें एक कुंजी देता है। किसी विचारक की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है जब समाज में अपना वर्णन सामने रखें तो ये व्यवहारिक भी हो। दीनदयाल जी की पूरी सोच इस कसौटी पर खरी उतरती है। एक राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता के रूप में हमने उनके विचारों का जब क्रियान्वयन किया तो ये बात हमारे सामने स्पष्ट हुई। जिस जमाने में अमेरिका के PL 48 के तहत नेहरू सरकार गेहूं आयात कर रही थी, उस समय दीनदयाल जी ने कृषि उत्पादन की विपुलता का सिद्धांत सामने रखकर बताया था कि हमारे उपनिषदों में अन्न अधिक उपजाना एक व्रत या प्रण है। जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय प्रदेश में सामने बार बार पड़ने वाले अकाल की चुनौती थी। इस समस्या के समाधान के लिए दीनदयाल जी की बातों को धरातल पर लाने के लिए सरकार ने ठानी, तय किया कि प्रदेश में धान सहित अन्य फसलों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे। योजनाबद्ध ढंग से कई कार्यक्रम चलाए गए। आज नतीजा आपके सामने है। दाने दाने को तरसने वाला छत्तीसगढ़ लगातार धान और दलहन के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए भारत सरकार का कृषि कर्मण अवार्ड पाता है। छत्तीसगढ़ अब अपनी खाद्यान्न की जरूरत पूरी करने के अलावा हजारों टन धान अपने देश, यहां तक कि विदेशों में निर्यात करने की स्थिति में आ चुका है। व्यावहारिक सोच का ये अद्भुत गुण दीनदयाल जी में क्यों आया? क्योंकि इनकी दृष्टि समग्र और व्यापक थी। वे समस्या को, परिस्थिति को किसी एक निश्चित कोण से नहीं देखते थे। वे मानते थे समग्रता में सार है। राष्ट्र के जीवन का हर दृष्टि से अध्ययन, जगह जगह घूमना, लोगों से मिलना, उनसे जुड़ना और उन्हें जोड़ना, ऐसी चमत्कृत कर देने वाली थी उनकी साधना। तब कहीं जाकर वे अंत्योदय जैसे सर्व कल्याणकारी अवधारणा तक पहुंच पाए। पूरे विश्व समाज को अखंड मंडलाकार के रूप में उन्होंने तभी पहचान लिया था जब अर्थव्यवस्था में ग्लोबलाइजेशन का ग भी शुरू नहीं हुआ था। वे समय के पार देख सकते थे, सोच सकते थे और उसको शब्द दे सकते थे। दीनदयाल जी महज किसी दल या संगठन या देश विशेष के गौरव नहीं है। वे सच्चे अर्थ में विश्व मानव है, जिनका विराट व्यक्तित्व पूरी मानवता को समर्पित है। ऐसे महान व्यक्तित्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 108वीं जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन करते हुए हम सभी को उनके विचारों से प्रेरणा लेकर अंत्योदय की उनकी परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।